मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। हर किसी को लगता है कि मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं। बहू को घर से बाहर मैंने ही निकाला है। जिस तरह आप दोनों मुझे लेकर परेशान है ना, उतना ही परेशान मैं भी आप लोगों की परेशानियों से हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग बोल देते हैं और मैं बोल नहीं पाती। क्यों नहीं बोल पाती तुम? इसलिए कि आप दोनों परेशान ही मेरी वजह से हैं। तो अभी से दूर कौन करेगा बेटा? मैं, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे होगी। अगर पता होता तो मैं अपनी आंखों को ऐसे सपने देखने से मना कर देती। मैंने उसे जाने से नहीं रोका, आने से भी नहीं रोकूंगा। वो अपनी खुशी से गई है, अपनी खुशी से वापस आ जाए। आप गलत नहीं हैं, गलत इस घर की परंपराएं हैं। परंपराएं मैंने बनाई हैं, मैंने थोपी हैं वो सब। देवेश, क्या बात है बेटा? सोया नहीं अभी तक? काका, नींद तो आ रही है पर सोने का मन नहीं कर रहा। तेरी नींद ना आने का कारण पता है मुझे, पर उसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। तू छोटा होता ना तो तुझे लोरी सुनाकर सुला देता, पर अब तेरी उम्र प्रेम रस सुनने की है, जो तुझे तेरे काका के सामने अटपटा लगेगा। एक सलाह दूं बेटा? जी। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात को जागना नहीं चाहिए, तबीयत खराब हो जाती है। मैं सो जाऊंगा काका। आप आए इस वक्त, कुछ काम था? काम तो था बेटा, पर अभी तू सो जा, कल सुबह बात करूंगा। जी। अरे आप देवेश के कमरे से? देवेश जरा परेशान था, उससे बात करने गया था। परेशान तो हो गई। आराध्या, तुम तो जानती हो कि वो बड़े भैया की कितनी इज्जत करता है, आदर करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। अंदर ही अंदर घुट रहा है बेचारा। एक बात बताइए, ये सब इतना उलझा हुआ क्यों है? रामू भैया
और भैया की दोस्ती के कारण। भैया ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब वो भी नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे। तो फिर अब क्या होगा? भैया सोच रहे हैं कि रामू भैया बहू को लेकर आएंगे, और रामू भैया चाहते हैं कि भैया बहू को लेने जाएं। दोनों ही अपनी अपनी सोच पर कायम है। ना जाने कल कौन सी सुबह होगी, ये तो सुबह ही जाने। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब रात बहुत हो गई है, आ जाओ। दीदी, मैं राखी बांधने जा रही हूँ रामू भैया को। हाँ, तुम खाना बना लेना। हाँ, पूरी या सूजी का हलवा बना दूं? और थोड़ी सी खीर बना लेना। कई दिनों से तुम्हारे जेठ जी का खीर खाने का मन कर रहा है। और हाँ, सूरज को दुकान भेजकर जो भी सामान चाहिए मंगवा लेना। ठीक है दीदी। ठीक है। ये किसे राखी बांधने की तैयारी कर रही हो तुम? अब पत्नी पति को तो राखी नहीं बांधेगी ना। वही तो पूछ रहा हूं, किसे राखी बांधने की तैयारी कर रही हो? तुम्हारा अपना भाई तो कोई है नहीं, और वैसे भी ससुराल से तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया नहीं है, तो फिर किसके लिए तैयारी कर रही हो? रामू भैया को बांधने जा रही हूँ। रामू को राखी बांधने जा रही हो? इतने बड़े गांव में उसी की कलाई मिली तुम्हें राखी बांधने के लिए? जब से मैं इस घर में ब्याह के आई हूँ, तब से मैं रामू भैया को राखी बांध रही हूँ। और जब से वो शहर चले गए थे, तो ये सिलसिला टूट गया था। अगर वो तुम्हें अपनी बहन मानता है, तो फिर राखी बंधवाने यहाँ क्यों नहीं आया? पहले भी तो मैं ही जाती थी ना। इस बार अगर आप... ठीक है, जाओ। उसके घर जाकर उसकी बेटी से भी मिलोगी क्या? रक्षाबंधन के दिन बहन सिर्फ अपने भाई से मिलती है। किसी और से मिलना भी नहीं है तुम्हें। उसकी बेटी को लेकर कोई बात भी मत करना। उसके घर का पानी तक मत पीना। राखी बांध के सीधे लौट आना, और हो सके तो अगले साल किसी और को भाई बना देना। बहन के लिए भाई कभी नहीं बदलता है। क्यों? एक बहन के दो भाई नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, तो दोनों को बांधती मैं राखी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपके लिए खाना बन रहा है। अब खाना खाए बिना मत जाना। हाँ? वैसे आपकी पसंदीदा खीर भी बन रही है, खा लीजिएगा। ठीक है, जा रही हूँ।
मेरा गिफ्ट। दे रहा हूँ याद है मुझे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी भाभी चाहिए। दामन मिट्टी का गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन मिट्टी का मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी भाभी चाहिए। इस बार राखी का मोल तू कुछ ज्यादा नहीं मांग रही? मैं मेरे भाई से मांग रही हूँ, तो कम क्यों मांगू? ज्यादा मांग, पर वो मांग जो तेरा भाई तुझे दे सकता है। आप दे सकते हो। भैया, अगर आप नहीं लाए तो मैं मान लूंगी कि मेरी राखी का मोल आपने नहीं दिया। भैया, आप और बाबूजी चाहें तो भाभी को ला सकते हो। एक बार उनके घर जाकर उनसे कहिए तो कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। क्या हुआ? क्यों रो रही है इस तरह? हाँ, बोलो। माँ, आज भैया ने मुझे राखी बंधवाने का कुछ नहीं दिया। उसके पास नहीं होगा। अच्छा, तुझे क्या चाहिए? क्या
क्या चाहिए बोल, मैं दूंगी। मुझे भाभी चाहिए। मुझे भाभी ला दो माँ। मैंने तेरी बेटी का घर से बाहर निकलना बंद नहीं किया है, अपनी बहू का किया है। मैं अपनी मान मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादाएं, अपनी पुरखों की परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए अपनी दोस्ती की बलि भी दे सकता हूं, अपनी दोस्ती की बलि भी दे सकता हूं। सॉरी पापा, आज आने में थोड़ी लेट हो गई। आप लोगों ने खाना खा लिया? नहीं बेटा, हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। माँ बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना निकाल दो। ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना निकालती। पापा मैं भी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। नहीं बेटा, एक मिनट, बैठो बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे और दामू के बीच के जो रिश्ते हैं वो अब टूटने जा रहा है। लेकिन आज रक्षाबंधन के त्योहार ने वो रिश्ते को फिर से जोड़ दिया बेटा, फिर से बांध दिया। तुम्हें पता है, रज्जो भाभी मुझे शुरू से ही भाई जैसा मानती है, राखी बांधती है मुझे। आज आई थी हमारे घर मुझे राखी बांधने के लिए। ये देखो, और तुम्हें पता है, राखी बांधने के बाद शगुन के तौर पर उन्होंने मुझसे क्या मांगा? क्या मांगा पापा? अपनी बहू को मांगा। बेटा, रज्जो भाभी ने मुझे बताया कि भाई आप समझाइए कल्याणी को, जिस इंसान के साथ 7 जन्म तक रहने के लिए उसने 7 फेरे लिए हैं, वो आ जाए वापस उसी के घर, उसी के साथ रहने के लिए। पापा आपको बहन की मांग की फिक्र है और बेटी की नहीं? बेटा, तुम्हारी ऐसी कौन सी मांग है जो तुम्हारे इस पापा ने पूरी नहीं की? पापा मैं अभी वहां जाने के लिए तैयार नहीं हूं, बस यही मांग है मेरी। मैं आती हूं। फुर्सत निकाल के ना अपनी बिटिया रानी को समझाओ, अगर वो अब ससुराल नहीं जाना चाहती तो ना जाए। उसके ससुराल वालों को जाकर बता दो ताकि वो अपने लड़के के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल।
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का। दीदी, आज तुम्हारी सास आई थी पापा को राखी बांधने। शगुन में उन्होंने तुम्हें मांगा। दीदी, उन्होंने एक छोटा सा भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि औरत की मजबूरी हो या मर्जी, औरतों को हमेशा मर्दों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब चाहे इसमें औरत खुशी खुशी उस बात को माने, मगर फैसला लेने वाला हमेशा कोई औरत का अपना ही होता है। और यहाँ तुम्हारा फैसला सुनाने वाला तुम्हारा अपना ससुर है, तो उनकी बात मान लो। दीदी, अब अगर तुम्हें लगता है कि मर्दों का औरतों को दबाना ठीक है, तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके वापस ससुराल चली जाओ। तुम्हारी वजह से पापा और उनकी दोस्ती बनी रहेगी। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो मैं मना कर देती। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के पास जाती है। यहाँ सास बहू के पास आई है। दीदी, सास का बहू के पास आने का मतलब राखी बांधना नहीं होता, लेकिन बहू के पैरों में ससुराल की जंजीर बांधने की तैयारी होती है। दीदी, अब अपने अचार पापड़ की दुकान ना संभाल लो। तुम्हारे ससुराल में गृह युद्ध का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हें परंपराओं की कालकोठरी में बंद कर दिया जाएगा। महारानी, तुझसे घड़ी तो घड़ी शांत नहीं रहा जाता। सब तो चिल्लाए जा रहे हैं ना। दीदी के ससुराल में खामोशी है ना मायके में सन्नाटा। तुम लोग चिल्ला रहे हो कि बेटी ससुराल क्यों नहीं चाहती, और वो लोग चिल्ला रहे हैं कि बहू मायके से वापस क्यों नहीं आती। चारों तरफ तो शोर मचा हुआ है, और तुम मुझ पर चुप्पी थोपना चाहती हो। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, और जोर से शोर मचाओ। मैं ना पागल नहीं हूं जो बेवजह अपने बालों को नोचूंगी। ये जो सब हो रहा है ना, मुझे दुखी कर रहा है। किसी दिन फुर्सत निकाल के ना अपनी बिटिया रानी को समझाओ, अगर वो अब ससुराल नहीं जाना चाहती तो ना जाए। उसके ससुराल वालों को जाकर बता दो, ताकि वो अपने लड़के के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। दीदी, शादी तोड़ दो। घर परिवार रिश्ते नातों से सबसे आजाद हो जाओ। क्यों बोल रही हो तुम इसे ये सब? दीदी की शादी तुड़वा दो पापा। अगर उसे अकेले रहना है तो अकेले रहेगी, दूसरी शादी करवानी है तो दूसरी शादी करवा दो, मगर अब ये सब खत्म करो। Congratulations to us. मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चांद तारों से भरी रात को छत पर लेट कर देखना। पर देखो, आज हम छत पर नहीं या गार्डन में खड़े होकर देख रहे हैं। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल
दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।